हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सुहागन। बाहर फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर। बिंदिया, कांच की चूड़ी, रबड़ बैंड, हेयर बैंड, कंघी कांच के और बहुत सारे सामान थे। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थी। काफी देर तक बाबा गेट पे अपनी लाठी टेलकर खड़े थे। जैसे ही औरत की भीड़ छटी, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए। उसका सामान देखने लगे। शायद वह कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सर ऊंचा करके देखते, कभी नीचा। जो देखना चाह रहे थे वो दिख ही नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था क्या बाबा आपको? पर बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी वाला के ही चक्कर लगाने लगा। कहीं तो दिखे वो जो देखना चाह रहे थे। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या? आखिरी बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। मुझे ना वो बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए। समझदार। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह का बिंदिया चाहिए? बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया। यह देखो बाबा, ये वाली। अरे नहीं, नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रख लिए और दूसरा पैकेट निकाल कर दिखाया बाबा। ये ली वाली। अरे तुझे समझ नहीं आता ना क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाल और फेरी के एक तरफ फैला कर रख दिए। आप ही खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदिया चाहिए? बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदिया के पैकेट इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ, ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो मैरून रंग की बिंदी उठाई थी। कितने की है? 10 रुपए की है बाबा। अच्छा। कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। फिर वो बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी देखते हुए पलट कर जाने लगे, तब तक घर से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा हवाले, अरे बहू, जरा 10 रुपए तो देना, फेरी वालों को देना है। अब क्या खर्चा करा दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी। कई बार बोल चुकी हूँ। बाबा ने धीरे से कहा, बस बस, आप लोगों और कोई काम नहीं है, बेवजह खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी है अम्मा, क्या अभी भी बिंदिया लगाएगी? इस उम्र में भी ना जाने क्या क्या शौक है। देख बेटा, बात शौक की नहीं है, अम्मा की सुहागन है, इसीलिए उसका भी मन होता है। सिर्फ 10 रुपए के ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। कहाँ से दोगे? जो पैसे देंगे वो भी मेरे पति की कमाई है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा ने खाट पर लेटे हुए बाबा का इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी पे वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। माफ करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी न कर पाया। रहने दीजिए, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी, काहे दिल पर लेकर बैठ जाते हो? बिंदी ही तो थी। हाँ हाँ, बिंदी ही तो थी, कौन सी 1000 रुपए की आ रही थी? बाबा ने बहन हंसते हुए कहा, बिंदी तो लगानी ही है ना। एक काम करो, पूजा घर में से ही फूल ले आओ, उसे ही लगा देना, और आज अपने हाथों से बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर से आए। थोड़ी देर बाबा बाधा हाथ हिंगुल लिए अम्मा के पास पहुंचे। लो पार्वती, उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा ने कोई हलचल नहीं देखी। बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की। ले देख, मैं हिंगुल ले आया, अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा देता हूँ। पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल नहीं थी। बाबा का दिल बैठ गया। हाथ में हिंगुल और अम्मा के पास ही बैठे आके में झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल ना फूटा। अम्मा जा चुकी थी हमेशा के लिए। थोड़ी देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए। बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए रवाना किया जाने लगा। अम्मा को नहला धुलाकर सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लिटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए। उन्होंने अम्मा के माथे से बिंदी हटा दी। बाबा, यह क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागिन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटे ने कहा, बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसीलिए हटा रहा हूँ। सुनकर सब लोग अवाक रह गए। बहुत शर्मसार हो गई। सब देखा, बाबा अपने हाथों से लाए हिंगुल में से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पर लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद बहू की चित्कार छूट गई।
बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा के लिए रवाना हो गए। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।